Hello dear student, this is your mentor Rajesh Nagdev, and of course we are revising for the March, April and May attempt. So in this particular video we will discuss very important frequently asked question, that is the definite integration of the function which are neither odd nor even function. See, I have taken these 5 questions over here, and as you can see that all the functions are neither odd nor even. Okay, how these functions are neither odd nor even, I will explain that as well. But you are finding the definite integration of such neither odd nor even function when the limit is approaching from minus a to a, that is upper limit और lower limit में सिंपली डिफरेंस है माइनस का, तब हम इस नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शंस का डेफिनेट इंटीग्रेशन किंग रूल से निकालेंगे. देखिए, आपने बोर्ड लेवल पे जब माइनस ए टू ए लिमिट होता है तो फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन दो वे में देखा था, जब फंक्शन इवन है या फंक्शन ऑड है. करेक्ट है. और नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शंस के बारे में बोर्ड में तो आपने नहीं देखा. आपको अगर आप बहुत अच्छे कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो आपने ये क्वेश्चन तो किए होंगे और ये आसान क्वेश्चन हो जाते हैं. बट स्टूडेंट्स, अगर आपने बोर्ड में भी प्रिपेयर किया है तब भी आज के बाद, इस वीडियो के बाद में ये क्वेश्चंस को आप आसानी से कर लेंगे और इजीली सॉल्व कर लेंगे. आपको मैं उसका टिक भी बताता हूँ कि कैसे ये आसानी से सॉल्व हो सकते हैं. तो नंबर 1 पॉइंट आपको ये देखना है कि हाँ, ये प्रॉपर्टी आपने देखा कि माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये जीरो हो जाता है अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है. एफ एक्स इज ऑड फंक्शन. ठीक है. ऑड फंक्शन कैसा होता है, चलिए बोलिए. एफ ऑफ एक्स ऑड कब होगा, जब एफ को माइनस एक्स से एक्स को जब माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा और माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा तो वो ऑड फंक्शन हो जाता है. ठीक है. और ये भी प्रॉपर्टी आपने देखी है कि ए माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स. और ऐसा कब लिखता हूँ, जब एफ एक्स इवन फंक्शन है. इवन फंक्शन है. इवन फंक्शन है का मतलब जब आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया. ठीक है साहब. तो ये दोनों प्रॉब्लम्स अपने सीबीएसई बोर्ड चाहे स्टेट बोर्ड हो उसमें जरूर देखा है. क्वेश्चन वो पूछता है उसी से मिलता जुलता इस प्रकार का, जिसमें भी लिमिट माइनस ए टू ए चल रहा है लेकिन फंक्शन ना तो ऑड है ना तो इवन है. फंक्शन कैसा है, नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन है. बिकॉज जब हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे ना तो ये चीज दिखाई देगी ना ही ये चीज दिखाई देगी, इसके अतिरिक्त कोई दूसरी चीज दिखाई देगी. देखते कैसे. तो पहले हमने क्या करना है, नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन को समझना है. देखिए, ये पूरा एफ ऑफ एक्स है. तो एफ ऑफ एक्स आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ए की पावर एक्स. अब देखो, ये फंक्शन को ध्यान से देखना. डिनोमिनेटर में 1 प्लस ए की पावर एक्स है. ए की पावर एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. साइन फंक्शन तो आप जानते हैं, कोई इशू नहीं है. अब आप यहाँ पे जब एक्स को आप माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो साइन ऑफ माइनस एक्स, ठीक है साहब, माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर होने से ये वापस पॉजिटिव हो जाएगा. क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं आएगा साइन स्क्वायर एक्स में, लेकिन ये माइनस एक्स बन जाएगा. ये x को आपने रिप्लेस किया तो a की पावर माइनस एक्स हो जाएगा. ठीक है. अब इसकी अलजेब्रा भी आप जानते हैं. a की पावर माइनस एक्स को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन ए की पावर एक्स. ए की पावर एक्स यहाँ पे भी आएगा, ऊपर भी आ जाएगा. तो a की पावर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ए की पावर एक्स. और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ए की पावर एक्स ये एफ ऑफ एक्स है, लेकिन ए की पावर एक्स एक्स्ट्रा आ गया स्टूडेंट्स. ए की पावर एक्स यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया. तो जब हमने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो एफ ऑफ माइनस एक्स एक्चुअली में ए टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स आया. मतलब ऐसा नहीं आया एफ ऑफ माइनस एक्स ना तो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ माइनस एक्स ना तो माइनस एफ ऑफ एक्स है. इसके अतिरिक्त ये कोई दूसरी चीज आ गई है, इसीलिए ये फंक्शन ना तो ऑड है ना इवन है. तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन. कैसा फंक्शन बोलते हैं, नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन. क्लियर है.
खैर, अब आते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर। तो ऐसे फंक्शंस का डेफिनेट इंटीग्रेशन जब लिमिट इज अप्रोचिंग फ्रॉम -a टू a, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट में सिंपली साइन का डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को पूछे जा रहे हैं, रेगुलरली पूछे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो सब प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस है। अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे चेंजेस होते हैं वो भी बताता हूँ। देखो, a की पावर x है ना, उसको आप 2 की पावर x कर दीजिए, 3 की पावर x कर दीजिए, e की पावर x कर दीजिए। यहाँ e की पावर x है, यहाँ e की पावर x है, यहाँ a की पावर x है, यहाँ a की पावर x है, यहाँ चलो मैं कर देता हूँ 2 की पावर x। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन चेंज होते हैं स्टूडेंट, बाकी कुछ नहीं। और इसको भी अब आप क्या करेंगे, किंग रूल लगाएंगे। जब आप किंग रूल लगाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब ये क्वेश्चन को समझा तो स्टेप फॉरवर्ड 2-3 स्टेप से आप सीधा आगे बढ़ जाएंगे। इनफैक्ट आगे जब मैं किंग रूल लगाऊंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, साइन स्क्वायर एक्स सिंपली साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, -π to π, जिसका इंटीग्रेशन आप सब लोग जानते हैं, आसानी से कर लेते हैं। तो डेफिनेटली ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंपली cos स्क्वायर एक्स -π to π, जिसका इंटीग्रेशन आप लोग आसानी से जानते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम sec स्क्वायर एक्स -1 में कन्वर्ट करके डेफिनेट इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन ऑलरेडी जानते हैं। sec स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वाला प्रॉब्लम काम खत्म, -π/4 to π/4। और ये वाला प्रॉब्लम जो 2016 एडवांस में है, मैंने बोला था मेंस और एडवांस सब दूर ये आते रहते हैं। और इसमें चेंजेस कैसे आए, तो देखो ये प्रॉब्लम बिल्कुल ये प्रॉब्लम है, सिंपली x स्क्वायर मल्टीप्लाइड किया। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके मार्च अटेम्प्ट या अप्रैल अटेम्प्ट या मई अटेम्प्ट में क्वेश्चन आने वाला है तो इससे मिलाकर क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको बात बिल्कुल समझ लेना है कि थोड़े से चेंजेस वो ऐसे कर सकता है। करेक्ट, नया क्वेश्चन बनाना है उसने, बिल्कुल सेम टू सेम नहीं देना है, तो कुछ ना कुछ। तो जैसे मैंने a की पावर x, e की पावर x, 2 की पावर x, 3 की पावर x, इसमें चेंजेस बताया, वैसे ही उसने यहाँ पे कुछ दूसरा फंक्शन भी यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया है। तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स -π/2 to π/2 सिंपली x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स dx में। और x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स dx का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आपको बाई पार्ट से निकाल लेना है। एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स दोनों को फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेते हुए आपको वो मालूम है कैसे करना। और ये पूरी तरह से बोर्ड लेवल के प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया। पहली बात समझ में आ गया, नाइदर और नॉर इवन फंक्शन है, और ये आगे चल के सिंपली इसी चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स में, कॉस स्क्वायर एक्स में, टेन स्क्वायर एक्स में, सेक स्क्वायर एक्स में, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स में। और वो कैसे होता है, तो किंग्स प्रॉपर्टी लगाते और उसको समझ लेते, उसके बाद में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है साहब, तो फर्स्ट प्रॉब्लम को डील करते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, आपका पहले आई ले लिया, किंग प्रॉपर्टी लगाना है, -π to π साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + 2 की पावर x dx, इक्वेशन नंबर 1। जब मैंने किंग प्रॉपर्टी लगाया -π to π, तो यहाँ पे आपका साइन में क्या आएगा, a + b - x। किंग प्रॉपर्टी आपको मालूम है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा है। ये हो जाएगा a to b f of a + b - x dx। करेक्ट है, a + b करेंगे यहाँ पे, पाई प्लस माइनस पाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, मतलब आप 0 - x हो जाएगा, मतलब -x। x को -x से रिप्लेस करना है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स से कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। फाइनली स्टूडेंट्स इसको मैं साइन स्क्वायर एक्स लिख दूंगा, लेकिन अब ये 2 की पावर -x हो जाएगा, 2 की पावर -x, क्योंकि यहाँ पे a + b 0 आ रहा है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट a + b - x करेंगे, जिसमें से a + b 0 आ रहा है, तो 0 - x मतलब सिंपली x को -x से रिप्लेस कर देना है। नाइदर और नॉर इवन फंक्शन का स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, चेकिंग करने का जो प्रोसेस मैंने अभी बताया था उसी को अप्लाई कर देना है। और अब आपको समझ में आ गया है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 2 की पावर x, और यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 की पावर x, और ये बन जाता है मेरा इक्वेशन नंबर 2। करेक्ट, ये सिंप्लीफिकेशन आपने अभी अभी देखा है, तो आपको टाइम भी तो सेव करना है। क्वेश्चंस आपको इस प्रकार से मालूम होना चाहिए कि वो एकदम आसानी से सॉल्व हो जाए। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो अब आप देखेंगे कि ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, तो इधर तो 2y हो जाता है, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/1 + 2 की पावर x, और यहाँ बचेगा 2 की पावर x अपॉन 1 + 2 की पावर x। डेफिनेटली ऐड कर देंगे तो ये पूरा 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनली आपके पास में ये साइन स्क्वायर एक्स dx है। देखो ये कैसे 1 में कन्वर्ट होगा, समझ में आ गया। एलसीएम सेम है, 1 + 2 की पावर x भी न्यूमरेटर में है, 1 + 2 की पावर x भी डिनोमिनेटर में, कैंसिल आउट हो गया। फाइनली आपका काम खत्म हो गया, ये हो गया, और ये चीज आपने कर ली, समझ ली, कोई इशू नहीं है।
टाइम को सेव करिए, आपको मालूम हो गया है। ये फाइनली इसमें आ जाएगा 2i इक्वल टू 2 को मत भूलना, 2 आएगा, ठीक है। 2 साइन स्क्वेयर एक्स में कन्वर्ट हो गया -पाई टू पाई। ये 2 आपको मिस हो सकता है, ये ध्यान में रखना, वो नहीं करना है आपने, किंग रूल लगा देना है। दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद में ये सिंपली साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा विद द सेम लिमिट, बट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2y आएगा, 2y आएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आप सबको मालूम है, चूंकि ये एक इवन फंक्शन है तो वो वाला प्रॉपर्टी लग जाएगा। इवन फंक्शन होने से ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन लगाने के लिए x माइनस कॉस 2x/2 dx लगा देते हैं। और ये इंटीग्रेशन कैसे करना है आप सबको मालूम ही है, ठीक है, मैं कर भी देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू पाई हाफ dx माइनस 2 टाइम्स, फिर हाफ बाहर ले लिया काट दिया, हाफ बाहर लिया काट दिया, 0 टू पाई cos 2x dx, करेक्ट है। तो ये तो x आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 dx, मतलब x में लिमिट लगा देंगे 0 टू पाई, ओवरऑल ये पाई में कन्वर्ट हो गया, ठीक है साहब। चलिए इसको तो पाई लिख दीजिए, कोई इशू नहीं। पाई माइनस ये अब cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाई 2 होता है, और लिमिट लगाएंगे 0 टू पाई, तो साइन पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स में 0 देता है, पाई 2 पाई भी 0 हो जाएगा, साइन 0 भी 0 हो जाएगा, फाइनली ये ओवरऑल 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर पाई माइनस 0, मतलब पाई, ये पाई आंसर नहीं है, 2i इक्वल टू है, 2i इक्वल टू पाई, मतलब i इक्वल टू हो गया पाई बाई 2, आई इक्वल टू आ गया पाई बाई 2, कोई इशू नहीं, एकदम आसानी से बना लिया। अब आपको सारी बातें समझ में आ गई है कि कैसे क्वेश्चनों को करना है, हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम इज ओवर। चलिए अब सेकंड प्रॉब्लम से आपका काम स्टार्ट होता है। इसको करेंगे आई की जगह हम 2i लिखेंगे, करेक्ट है। इंटीग्रेशन ऑफ -पाई टू पाई सिंपली cos स्क्वायर एक्स dx लिखेंगे, ठीक है। अब -पाई टू पाई cos स्क्वायर तो ऑलरेडी इवन फंक्शन है, तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू पाई, cos स्क्वायर का अपन लिखते हैं 1 प्लस cos 2x/2 dx, कोई इशू नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx 0 टू पाई, करेक्ट, ओके फाइन। और ये हो जाएगा 2 इंटू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, करेक्ट, ओके। तो ये तो हो गया सिंप्लीफाई, और यहाँ आ जाएगा प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट है आपका 0 टू पाई, जो अभी आपने 0 टू पाई में देखा था, ये पूरा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली पाई, लेकिन ये 2i इक्वल टू पाई आया, फाइनली ये भी i इक्वल टू पाई बाई 2 ही आएगा, i इक्वल टू पाई बाई 2 में। सेकंड क्वेश्चन इज ओवर, कोई इशू नहीं है, हाँ जी समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन में 2i इक्वल टू बन जाएगा नाइदर और नॉर इवन फंक्शन, किंग रूल लगाया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कर दिया, 2i कर दिया, कोई इशू नहीं है। सिंपली -पाई/4 टू पाई/4 कर दिया, tan स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। tan स्क्वायर फिर से स्क्वायर है, इसका मतलब ये इवन फंक्शन है, तो यहाँ पे अब सिंपली 2 इंटू 0 टू पाई/4 tan स्क्वायर एक्स dx आ गया, ठीक है। 2 इंटू 0 टू पाई/4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx हो जाएगा, दो इंटीग्रेशन मिलेंगे, 2 इंटू 0 टू पाई/4 सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 2 इंटू 0 टू पाई/4 1 dx, कोई इशू बिल्कुल नहीं है साहब। तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x हो जाता है, और ये होता है 0 टू पाई/4 माइनस 2, ये x हो जाएगा 0 टू पाई/4, लिमिट लगाना है खाली। तो ये पाई/4 में 1 देता है, 0 में 0 दे देता है, तो ये 1 हो जाएगा, मतलब सिंपली 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 इंटू पाई/4 मतलब 2 माइनस पाई/2, ये आपका आंसर। हाँ ये आंसर नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। 2 माइनस पाई/2 किसके लिए, 2y के लिए, जैसे मैंने बोला था कि ये 2 मिस हो सकता है आपका, इसको जरूर ध्यान रखना, इसको जरूर ध्यान रखना। तो अब i आ जाएगा, i यहाँ से आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिए तो 1 माइनस पाई/4, ये आपका आंसर आएगा, 1 माइनस पाई/4। थोड़ा सा केयर करते हुए चलना है, 2i वाले स्पेशली मैं फिर से फोकस कर रहा हूँ कि ये कॉमन एरर का पॉइंट है स्टूडेंट्स, तो ये प्रॉब्लम भी हो गया, ठीक है। और अब आते हैं इसको, तब कोई इशू नहीं है, आई ले लिया आपने -पाई/4 टू पाई/4 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स करो, चाहे ए की पावर एक्स करो चाहे 2 की पावर एक्स करो, इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। फिर से -पाई/4 टू पाई/4, अब मैं फिर से वापस लॉन्ग डिवीजन में आ जाता हूँ ताकि आपको वो प्रैक्टिस भी हो जाए, आपको समझने के लिए आसानी हो जाए कि किंग प्रॉपर्टी लगा दिए, तो ई की पावर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 प्लस ई की पावर एक्स dx, इक्वेशन नंबर 2 2i हो जाएगा,
माइनस पाई बाई 0.4 टू पाई बाई 4 सबको ऐड कर दिया आपने। सिंपली सेक स्क्वायर एक्स इवन फंक्शन है 2 हो जाएगा। एक काम करो 2 यहाँ से काट दो तो ये और आसान हो जाएगा कि जो 2 मिस करने वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये छोटी छोटी बातें तो आप लोग आई होप दैट समझते ही होंगे और इसकी प्रिकॉशंस लेते होंगे, कोई इश्यू नहीं है। हाँ जी, 0 टू पाई बाई 4 और ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का तो सीधा सीधा 10 आ गया, तो 10x आ गया। 0 टू पाई बाई 4 मतलब आपने 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1 डायरेक्ट आ गया। यहाँ से 2 पहले कैंसिल हो गए, इसका आंसर 1, कोई इश्यू नहीं है। तो देखा आपने कि ये क्वेश्चंस को भी हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को अगर हमने नोट कर लिया। और अब मैं आ रहा हूँ 2016 एडवांस के क्वेश्चन में। तो अभी जैसे मैंने बोला था कि ये वाला क्वेश्चन आपका पहले तो आई है आपका माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स है अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स है स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन बाद में ये जो कन्वर्ट हो जाता है ये ई टू द पावर एक्स के होने से ये नाइदर और नॉर इवन फंक्शन है, ये तो बात समझ में आ गई। तो ये 2i में कन्वर्ट हो जाएगा, 2i माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 और ये एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वेयर और कॉस एक्स इवन फंक्शन है, एक्स स्क्वेयर इवन फंक्शन है, ओवरऑल एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस एक्स इवन फंक्शन है। दैट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स। 2 काट दिए, आपने सिंपली आई निकाल लेना है। और आई अब आप एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस एक्स को फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन के बाई पार्ट रूल से निकालेंगे तो एक्स स्क्वेयर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x हो गया। ये लिमिट लगा दिया 0 टू पाई बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना आता है sin x। ये फिर से आपको एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बाद में लिमिट लगाएंगे। फिलहाल इसमें आ जाते हैं, इसका लिमिट हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 1 होता है, साइन 0 0 होता है, सिंपली ये पाई स्क्वायर बाई 4 आ गया। क्लियर है क्या? माइनस यहाँ आते, अब यहाँ आएगा 2x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है बोलो माइनस कॉस एक्स, ये माइनस कॉस एक्स। फिर एक और माइनस आएगा डी डी एक्स ऑफ 2x 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस एक्स आएगा, माइनस माइनस इसको प्लस कर दीजिए 2 इंटू कॉस एक्स हो जाएगा और ये डी एक्स। करेक्ट है कि नहीं? अच्छा पहले माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। माइनस माइनस प्लस, ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस आपको लेना है, प्लस ये माइनस फिर से हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो गया पाई स्क्वायर बाई 4 और ये हो गया स्टूडेंट 2x cos x। लिमिट लगा देना है 0 टू लेके कहाँ तक था, ये पाई बाई 2 तक था। ठीक है, माइनस 2 साइन एक्स आएगा 0 से लेके पाई बाई 2 तक। और अब आपको लिमिट लगा देना है, तो लिमिट भी मैं ही लगा देता, कोई इश्यू नहीं है। आप लोग तो खाली देखिए पाई स्क्वायर बाई 4 हो गया प्लस देखो कॉस पाई बाई 2 में ये 0 दे देगा। करेक्ट है, तो 0 हो गया। अब यानी इसका मतलब माइनस कॉस 0 में ये 1 हो जाएगा, कॉस 0 में 1 हो गया तो ये 0, ये तो पूरा ही 0 हो गया भाई, पूरा ही 0 हो गया। चलिए इसमें आते हैं, इसमें आएंगे साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और फिर वो 0 तो माइनस 2। तो फाइनली ये आंसर आ गया आपका पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 2। बस ये हो गया स्टूडेंट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई स्क्वायर माइनस 8 बाई 4 इज द आंसर। आई होप दैट आप सब लोगों को ये प्रॉब्लम्स क्लियर होंगी और ये वेराइटीज़ को शॉर्टकट टेक्निक्स में कैसे करना है इसको भी मैंने आपको समझा दिया है। ये एक्चुअली में नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शंस का डेफिनेट इंटीग्रेशन व्हेन द लिमिट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स माइनस a टू प्लस a। करेक्ट।